हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं जनरल वालों को मैं पढ़ा रही हूँ प्राचीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य, जिसमें कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी सूरदास के पद। ये पार्ट 1 होगा, उसके बाद पार्ट 2 बनाऊँगी। सो आप लोग पार्ट 1 पहले देखिए, सुनिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है पद है, अविगत गति कछु कहती न आवे, ज्यों घूंघू मीठे फल की रस अंतर्गत ही भावै, परम स्वादु सबहि जू निरंतर अमित तोष उपजावै, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावै, रूप रैख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन चक्रित धावै, सब विधि अगम विचार ही तातो श्रु सगुण लीला पद गावै। आइए हम लोग पहले शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, अविगत मतलब निर्गुण, अंतर्गत मतलब मन में, अमितोष मतलब असीमित संतोष, अगम मतलब बुद्धि से परे, अगोचर मतलब अव्यक्त। ओके, तो सबसे पहले हम लोग प्रसंग में आएंगे। इस पद का कहने का क्या तात्पर्य है, क्या भाव है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि सूरदास ने सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित करते हुए सगुण भक्ति पर विशेष बल दिया है। यहाँ पर उन्होंने निर्गुण भक्ति को असाध्य बताया है। असाध्य मतलब जो कि साध्य न हो। यहाँ पर हम लोग पढ़े कि सूरदास ने सगुण भक्ति का महत्व बताते हुए सगुण भक्ति पर बल दिया है। इस सगुण मतलब प्रेम के माध्यम से भी हम लोग भगवान को पा सकते हैं। उसके लिए किसी बाडंबर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग व्याख्या इनके देखेंगे। प्रस्तुत पद में कवि सूरदास ने ऐसे अवर्णनीय ब्रह्म की उपासना कठिन मानी है जिसको जाना नहीं जा सकता, जो निराकार है, जिसके स्वरूप के बारे में कुछ कहते नहीं बनता। उदाहरण स्वरूप कवि सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रसास्वादन करके अपने आप में प्रसन्न और संतुष्ट होता, मतलब गूंगा तो अगर कुछ खाता पीता है तो वह तो बोल नहीं सकता ना, वह तो अपने आप में ही क्या होगा, प्रसन्न और खुश होता है और उसको बोल नहीं सकता है। फिर भी उसका वर्णन वह किसी से नहीं कर सकता कि उसे मिठाई की कैसी रसानुभूति हुई है, क्योंकि वह गूंगा होता है। ठीक उसी प्रकार आत्म तत्व परम स्वादमय आनंद स्वरूप सर्वदा सब में एक रस है। अपार संतुष्टि देने वाला मन तथा वाणी के लिए वह अगम अगोचर है, यानी जो निर्गुण ब्रह्म को पाता है एकमात्र वही उसका अनुभव कर सकता है। उस निर्गुण ब्रह्म का न तो कोई रूप स्वरूप है, न कोई पहचान है, और न ही उसे पाने की कोई युक्ति ही है। इस स्थिति में मेरा मन आधारहीन होकर इधर उधर भटकता फिरता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सभी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म की साधना की कठिनाई को देखकर ही मैं सगुण लीला के पद गाता हूँ। मतलब सगुण मतलब भक्ति को ही मैं अपनाता हूँ। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति। अब विशेष क्या है, कछु कहत श्वास अवही रूपरेखा जाति जुगति में छेकानुप्रकाश अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार है। अविगत गति में सभंग भंग मय मक सभंग यमक अलंकार है। सभंग यमक अलंकार है। मन बानी में वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। रूपरेखा पद गावे में काव्यलिंग अलंकार है। प्रथम दो पंक्तियों में उदाहरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना सूरदास इसमें सगुण भक्ति में विशेष बल दिया है। निर्गुण को असाध्य बताया, निर्गुण को बेकार बताया कि निर्गुण भक्ति के लिए सही मार्ग नहीं है। ये सूरदास जी के अनुसार है। दूसरा हुआ, जो लो मन कामना न छूटे, तो कहाँ जोग यज्ञ व्रत कीन है, बिनु कंतुष कौ कूटे, कहा स्नान किए तीरथ की अंग भस्म जट जूटे, कहा पुराण जू पढ़े 18 ऊर्ध्व धूम के घूंटे, जग शोभा की सकल बड़ाई इंतय कछु न खूटे, करनी और कहे कछु औरे मन दसहु दिशि टूटे, काम क्रोध मद लोभ शत्रु है जो इतनी सौ छूटे,
सूरदास तबहि तम नासय, ज्ञान अग्नि झर फूटै। शब्दार्थ पर हम लोग आते हैं। कामना मतलब अभिलाषा, न छूटे मतलब खत्म न होना, तौलो मतलब तब तक, जोग मतलब योग साधना, जग मतलब यज्ञ, कीन्ह मतलब किए, बिन कन मतलब बिना दानों वाले, तुस को कूटे मतलब पौधों को कूटना है, स्नान मतलब स्नान, अंग मत भस्म मतलब शरीर पर भस्म लगाना, जट जूटे मतलब शीश पर जटा जूट रखना, खूटे मतलब खुलता है। इस पद में सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इस पद में सूरदास जी मन की कामनाओं की समाप्ति की बात करते हैं। मन की जो कामना रहती है, जब तक हमारे मन में कामना रहेगी, इच्छा रहेगी, चाहत रहेगी, तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। भगवान को पाने के लिए हमको अपने मन से इच्छा चाहत को खत्म करना होगा। यह मेन इस पद का भावार्थ है। तो हम लोग आते हैं व्याख्या पर। अब सूरदास जी कहते हैं कि जब तक मन की इच्छाएं नहीं मिट जाती, तब तक योग, यज्ञ और व्रत धारण करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मन में इच्छाओं के रहते योग, यज्ञ और व्रत करना ठीक वैसे ही है जैसे कोई बिना दाने की भूसी को कूटता है। बिना दाने की भूसी काटना मतलब क्या है? भूसी को कूटने से केवल क्या मिलेगा? भूसी मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा। अगर मन में अगर इच्छा है, चाहत है, स्वार्थ है, तो भगवान नहीं मिलेंगे। यानी बिना दाने की भूसी को कूटने से जिस प्रकार किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती, इच्छाओं के शमन किए बिना योग व्रत करने से भी कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलने वाला है। आगे कवि सूरदास जी कहते हैं कि मन की इच्छाओं की समाप्ति के बिना तीर्थों के स्नान और शरीर पर भस्म लगाना आदि भी व्यर्थ है। इच्छाओं के दमन के बिना 18 पुराण पढ़ना, ऊर्ध्वमुखी धुएं को पीना भी निष्फल है। वस्तुतः मन की इच्छाएं तब तक जागृत रहेंगी, ईश्वर प्राप्ति के सारे ऊपरी दिखावे निष्फल होते जाएंगे। जब तक आपके मन में दिखावा रहेगा भगवान के प्रति, स्वार्थ रहेगा, तब तक भगवान उसी तरह आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह आप पूजा पाठ करते हैं। जैसे आप अंदर में सब ये सारी चीज़ें, जितनी दुर्गुण चीज़ें रखे हुए हैं, जितनी भी दूषित कलुषित चीज़ें रखे हुए हैं, उस तरह भगवान भी आपको नहीं मिलेंगे। जिंदगी भर पूजा पाठ करते रहिएगा, आपको भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कबीर सूरदास जी कहते हैं कि संसार की शोभा बढ़ाने वाली जो सभी कमाई है, उससे कोई लाभ नहीं होता। वस्तुतः कथनी और करने में अंतर से मन दसों दिशाओं में टूटते फिरता है। कहते कुछ है, करते कुछ है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और भी आपका मन भटकेगा, कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। आप हमेशा भगवान को खोजते रहेंगे। कैसे खोजते रहेंगे? जैसे कि मृग के नाभि में कस्तूरी होता है और उसकी महक को वह समझ नहीं पाती, वह दिन भर जंगल में घूमते रहते हैं। उसी तरह हमारा भी यही हाल है कि हमारे मन में इतने पाप हैं कि भगवान हमको नहीं मिल सकते। हम सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर अंदर में पाप है, क्रोध है, ये सारी चीज़ें हैं, भगवान आपको कभी नहीं मिलने वाले हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए। अतः काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, इन शत्रुओं से छुटकर ही अज्ञान का अंधकार मिटा सकता है और ज्ञान रूपी अग्नि की लपट निकल सकती है। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर से हट जाएंगे, काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये सारे शत्रु हैं भगवान के मिलने में। ये हटेंगे तभी भगवान का दर्शन आपको हो सकता है। प्रस्तुत पद में कवि ने दुर्वृत्तियों से मुक्ति की बात की है। मनोकामनाएं समाप्त होने से ही सिद्धि मिलती है। जब तक आपके मन में इच्छा रहेगा, चाहत रहेगा, तब तक भगवान आपको नहीं मिल सकते हैं। भगवान को मिलने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ये सारी चीज़ें आपको अपने मन से हटाने होंगे, तभी मिल सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते हैं। ये बार बार सूरदास जी ने इस पंक्ति में, इस पद में बोला है। अब हम लोग देखते हैं विशेष क्या है। जोग मतलब जोग, यज्ञ, कीन्ह कान, को कूटै, कहाँ के, जट जूटै, पुराण पढ़ै, शोभा सकल, की कछु, करनी, कहे कछु, दसहु दिशि, तबहि तम में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार मतलब एक ही वर्ड जो बार बार आए, एक से अधिक बार आए। तो कहा पुराण में प्रश्न अलंकार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, शत्रु में रूपक अलंकार है। विशेष हो गया। अब आगे तीसरे पर। ये तो पंक्ति जो है बहुत ही फेमस है, इसको सभी लोग जानते हैं, शुरू से पढ़े हम लोग। सो देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निदरिया, काहे न आने सुआवे,
तू काहे नहीं बेगई आवे, तो कब कान बुलावे। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। सुवत जानी मौन भय कह रही, करी करी सैन बतावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसमति मधुरय गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सही बात है, जिसको अमर मुनि को दुर्लभ है, जिस साधु संतों ने तपस्या करके भी उस सुख को नहीं पाया, वह सुख ये माँ यशोदा को मिल रहा है। आज भगवान आज उनके गोद में पुत्र बनकर, इसीलिए बोला जाता है ना, बहुत नसीब वाला होता है जिसके पास ऐसा बेटा हो। बेटे के बाद बहुत ही भाग्यशाली होते जिसको बेटा मतलब वैसा मिले जो कि उसका जीवन तर जाए, जीवन सफल हो जाए। सो यहाँ पर कृष्ण भगवान स्वयं ही आए हैं पुत्र के रूप में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। हलरावे मतलब हिलाती हैं, दुलराए मतलब पुकार कर, मल्हावे मतलब लोरियां सुनाकर प्यार करती हैं, शयन मतलब इशारा, अंतर मतलब बीज, यशोमती मतलब यशोदा, अमर मतलब देवता, भामिनी मतलब क्षत्रि, भामिनी मतलब क्षत्रि। अब इस पद में क्या बोल रहे हैं सूरदास जी? इस पद में सूरदास जी माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को सुलाए जाने का चित्रण है। माँ यशोदा जैसे एक सामान्य माँ जो अपने बच्चे को कैसे सुलाती है, कैसे उसको लोरी गाकर उसको बजाकर कि उसको किसी तरह नींद आ जाए, वैसे ही यशोदा माँ भी कर रही हैं। सामान्य जैसे जनरल लोग जनरल माँ करती हैं, सामान्य माँ करती है, वैसे ही यशोदा भी करती हैं। तो यहाँ पर भगवान का यहाँ पर जन्म लेना भी क्या है, सबको एक जैसे ही दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है तो उनको अलग से मतलब पालन पोषण हो रहा है। जैसे एक आम मनुष्य का होता है वैसे ही भगवान का भी होता है। तो यहाँ पर सूरदास जी माँ यशोदा कैसे कृष्ण भगवान को सुला रही हैं उसको उसका वर्णन बहुत ही सुंदर उन्होंने किया है। कह रहे हैं इस पद में सूरदास जी कि माता यशोदा द्वारा कृष्ण की सुलाने का अत्यंत सजीव सुंदर चित्रण किया गया है। यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। वे कभी पालने को लाती हैं तो कभी प्रेम से कृष्ण को मुख चूमती हैं, कभी दुलार करने लग जाती हैं श्री कृष्ण को नींद आ जाए इसलिए जो सो कुछ वो लोरी गाने लगती हैं। वह गाते हुए निंदिया को संबोधित करती हैं कि अरे नींद, तू आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? तू इतनी देर क्यों कर रही है? क्यों नहीं जल्दी वेग से आती है? देख मेरा कन्हैया तुझे बुला रहा है, अब तो जल्दी आ जा। यहाँ वात्सल्य में ही माता का जितना सजीव चित्रण हुआ है उतना ही बाल कृष्ण की लीलाओं का कवि सूरदास जी ने कभी कोई कमी नहीं की है। सामान्य रूप से बच्चे सोते हुए मुस्काते हैं, होठ फड़काते हैं, आंखें खोलते और बंद करते हैं। बालकृष्ण की इन सारी चेष्टाओं का चित्रण यहाँ हुआ है। श्री कृष्ण लीला भाव में अपनी पलकों को कभी बंद कर लेते हैं तो कभी ओठ फड़फड़ाते हैं। यशोदा माता देखती हैं कि बालक सो गया है, बालक कृष्ण को सोता हुआ समझकर लोरी गाना बंद कर देती हैं और बाकी लोगों को भी इशारे से बताती हैं कि कोई शोर न करे, नहीं तो श्री कृष्ण जग जाएंगे। लेकिन इन्हीं इशारों के बीच बालकृष्ण अकुलाकर जग जाते हैं और फिर माता यशोदा मधुर स्वर में लोरी गाने लगती हैं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं ऋषि मुनियों को नहीं मिला, दुर्लभ है, असंभव है, वह सुख नंद की पत्नी यानी यशोदा को मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं विशेष पर। सुख सुर में अनुप्रास अलंकार है, कबहू पलक फरकावे में विशेषोक्ति अलंकार है, जोई सोई में ध्वनि साम्य अलंकार और कभी कभी पूर्वोक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण पद में स्वभोक्ति अलंकार है। यह पद मनोवैज्ञानिकता की कसौटी पर श्रेष्ठ है, मतलब साइकोलॉजी। एक बच्चे का पालन पोषण कैसे होता है उस पर सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लग ही नहीं रहा है कि वह बंद आंखों से इसका वर्णन किया है वात्सल्य का। आते हम लोग फोर्थ पद नंबर 4। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मन में कनक नंद कै आंगन, बिम्ब पकड़ी बै धावत, कबहू निरखी हरि आपु छा कौ, कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पद कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रति मनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढांकी, सुर के प्रभु को दूध पियावती। अब आते हैं शब्दार्थ पर। किलकत मतलब किलकारी मारना, घुटुरुवन मतलब घुटनों के बल पर,
राजत मणि मतलब मणि जरित, कनक मतलब सोना, बिंब मतलब परछाई, करसव मतलब हाथ से, राजत मतलब शोभित, अवगाहत मतलब खोजना, प्रतिमति मतलब प्रतिमाओं पर, वसुधा मतलब पृथ्वी, बैठकी मतलब आसन, अंतराचल मतलब आंचल के नीचे। अच्छा, इस पद में क्या किया गया है? इस पद में क्या सूरदास जी ने वर्णन किया है? कैसे जब बच्चे जब चलते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, बकैयां खींचते हैं, तो उसका वर्णन किए हैं यहाँ पर सूरदास जी ने। बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और तरह तरह की बात से लोग चेष्टाएं करते हैं, खेलते हैं, तो उसका वर्णन यहाँ पर सूरदास जी ने बहुत से सुंदर किया है। अब हम आते हैं व्याख्या पर। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अब चलने की चेष्टा करें, मतलब कोशिश कर रहे हैं, करने लगे हैं। वे किलकारी भरते हुए अपने घुटनों के बल पर चलते हैं। वे नन के मणि में सोने के आंगन में पड़ती अपनी परछाई को पकड़ने की चेष्टा में दौड़ते हैं। अपनी परछाई को देखकर वे उसे पकड़ने की इच्छा करने लगते हैं। इस परछाई के पकड़ने के उपक्रम में वे किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो हाल ही में निकले उनके दो छोटे छोटे दांत झलक जाते हैं। वे बार बार किलकारी भरते हुए अपनी परछाई का पीछा करते हैं। कवि सुदास जी कहते हैं कि जब बालकृष्ण के हाथ पैर के प्रतिबिंब नंद के सोने के आंगन में पड़ता है तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने श्री कृष्ण को प्रत्येक पग की प्रतिमाओं के लिए कमल के फूलों की बैठकी या पात्र सजा दी है। श्री कृष्ण की वात्सल्य सुलभ चेष्टाओं से चकित, उनके बाल लीलाओं से आनंदित यशोदा बार बार नंद को बुलाकर कृष्ण की उन लीलाओं को दिखाना चाहती हैं जिससे वह स्वयं देखती हैं। माता यशोदा वात्सल्यमयी ममतामयी माँ की तरह अपने श्री कृष्ण को गोद में लेकर आंचल से ढककर दूध पिलाने लग जाती हैं ताकि किसी की नजर न लगे। ऐसा प्रत्येक माँ का होता है, एक यशोदा का नहीं, प्रत्येक हर माँ का होता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। विशेष में क्या है? किलकत कानू चित चित है, द्वितीय में अनुप्रास अलंकार है, पुण्य पुण्य में पुनरुक्ति प्रकार, कनक भूमि साजत में उपमा अलंकार है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्वाभाविक वर्णन है जैसा कि आम बच्चों का होता है। अब हम आएंगे पद नंबर 5। खेलत मैको काको गुसैया, हरिहारे जीते श्रीदामा, बरबसही कत करत ऋषैया, जाति पाते हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अतिथिकार जनावर याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया, रोटी करे तासव को खेलय, रहे बैठी जहता सब गवैया, सूरदास प्रभु खेलियो ही चाहत, दाऊ दियो करे नंद दहैया। शब्दार्थ पर हम आ रहे हैं। गुसैया मतलब स्वामी भगवान, को काको मतलब कौन किसका, तिहारी मतलब तुम्हारी, छैया तुम्हारी, छैया मतलब छाया में, जनावत मतलब प्रकट करते हो, रूठी मतलब बेईमानी, ताशु मतलब उससे, गुइया मतलब साथी, खेलोई मतलब खेला ही, दुहैया मतलब दुहाई सौगंध। अब हम इस पद में क्या पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और खेल में हार कर भी कृष्ण अपनी हार को नहीं मानते हैं। सो उसी को बताया गया है कि खेल में अपनी हार को नहीं मानते हैं। तो ये बाल जो क्रीड़ाएं होती है बचपन में सभी लोग ऐसे करते हैं कि कोई भी अपनी हार को नहीं मानता है। एक ऐसे श्री कृष्ण भगवान ही नहीं है, ये सारे बच्चे ऐसे हैं कि अपनी हार को कोई स्वीकार नहीं करता है। तो आते हैं व्याख्या पर। प्रस्तुत पद में ग्वाल बाल श्री कृष्ण कहते हैं कि खेल कूद में कोई किसी का स्वामी नहीं होता, भगवान नहीं होता, यानी खेल में सभी समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कृष्ण श्री दामा से हार गए हैं तो फिर वह हार स्वीकार कर लेने के बदले बरबस क्रोध क्यों कर रहे हैं? ग्वाल बाल कहते हैं कि हे कृष्ण, न तो तुम हमसे जाति में बड़े हो और न हम तुम्हारी छाया में बसे हैं। मतलब तुम्हारा हम खाते पीते नहीं है, अर्थात हमारी तुम्हारी जाति एक ही है और हम तुम पर आश्रित भी नहीं हैं। हे श्री कृष्ण, तुम इसलिए ही हम सब पर अधिकार जताते हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय हैं, अर्थात तुम हमसे अधिक संपन्न हो, पैसे वाले हो। ग्वाल बाल कहते हैं कि हे कृष्ण, जो बार बार उठ जाए, अपनी हार न माने, उसके साथ कौन खेलना चाहेगा? तुम इस प्रकार से कृष्ण की भूल गिनाते हुए ग्वाल बाल जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं। सही बात है, तुम बार बार अगर आप हार जाओगे तो हमेशा हार जाओगे, बोलोगे नहीं मैं हार नहीं रहा हूँ, तो कौन किसके साथ खेलेगा? तो किसके साथ भी वही हो रहा है, नहीं खेलना चाह रहा है कोई।
कवि सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण खेलना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली और भविष्य में अपनी गलती न दोहराने के लिए उन्होंने अपने पिता नंद की दुहाई दी। वो मान ले रहे हैं लास्ट में कि अगर जब वो लोग नहीं बोलते कि हम लोग नहीं खेलेंगे, जब अपना कोई हार स्वीकारेगा नहीं तो हमको उनके साथ नहीं खेलना है। और लास्ट में कृष्ण भगवान मान जा रहे हैं अपनी गलती और बोले कि मैं अपने नंद बाबा की कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि मैं फिर से अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा भविष्य में, और फिर खेलने लगते हैं। ये मतलब क्या है, ये जो है श्री कृष्ण भगवान ये सामान्य बालक भी ऐसे इसी तरह करते हैं जैसे कृष्ण भगवान कर रहे हैं। तो विशेष केस में देख रहे हैं हम लोग को काका हरिहारे कत कर दाव दीव में अनुप्रास अलंकार है, ना ही नहीं न में विवसा अलंकार, ताशों को खेलों में वक्रोक्ति अलंकार है, जाति पाति जह तह में ध्वनि शाम में है। तो आप लोग का पार्ट 1 हुआ। उसके बाद मैं पार्ट 2 और लेकर आऊँगी जल्द ही। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।